चलिए तो अब एकांकी में अब आगे बढ़ रहे हैं हम। और दादा ने क्या किया है, सभी जितने भी घर के सदस्य थे, है ना, सबको बरामदे में बुलाया है और सबसे बातचीत कर रहे हैं। दादा कहते हैं, बैठो बैठो, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सब सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। इंदु, दादाजी, दादा, इंदु, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटे बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़े लिखे है, सबसे आदर पाती है और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटे बहू उम्र में न है, अकल में हम सबसे निश्चय है बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसके योग्यता से लाभ उठाए। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर, वही सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले, और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे अनुभव है। हम क्या कहते हैं, उसे अनुभव ही नहीं हो कि वह किसी दूसरे जो है घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है और हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों में डालियां ही पेड़ है और डालियों में ही पेड़ है। और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम तो सदैव मेरा कहा मानते रहे हो ना। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटे बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो उस घर में मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। दादा, इंदु बेटा और मजली बहो, तुम जरा बैठो। दोनों के अतिरिक्त से सब चले जाते हैं। दादा, मझली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती है,
सुशिक्षित है और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले बेटा उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश करता हूं। फिर क्षण बर्बाद। अब तुम जाओ और देखो, फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़े बेटा, फले फूले, जीवन को सुखद शीतल वायु के परस से झूमे और शरमाए। सरसाए पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना है मुझे सिहरा देती है। अब इंदु कहती है, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। और दोनों वहां से चली जाती है। दादा फिर बाहर खड़े खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं, भाषे, माल्लो, जगदे, आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनाए बरगद के पेड़ और उसके बच्चों की। आओ बेटा, यहाँ आओ। बाशी दरवाजे से झाँक, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। मल्लू, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी नकल उतारता। एक था बरगद का पेड़। दादा, यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। और पर्दा गिर जाता। अगला दृश्य। अब हम तीसरे दृश्य पर पहुंच चुके। तो चलिए तीसरा दृश्य अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे।